एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की अभी नई नई शादी हुई थी और वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, पर उसके ससुराल में उसको सभी पक्षी बहुत परेशान किया करते थे। उसके ससुराल में उसका पति बंटी कबूतर और उसके साथ बबली कबूतरी थी, जो उसे हमेशा उल्टा सीधा सुनाती रहा करती थी। साथ ही उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह दुर्गा माँ की पूजा कर रही होती है। तभी उसकी सास बबली कबूतरी वहाँ आती है और उससे कहती है, तू पूरे दिन पूजा पाठ ही करती रहती है, घर का काम तो करना मत, जब देखो तब पूजा ही करती रहती है, कामचोर कहीं की। और ये कहकर वो काम करने लगती है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आता है और अपनी माँ को काम करते हुए देखकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुमसे घर का काम भी नहीं होता क्या? अब यहाँ पर सिर्फ खाने आई हो क्या? एक तो तू पहले गरीब है, ऊपर से हमारे घर खाने के लिए आ गई है। बस पूजा पाठ करवा लो इससे, और कुछ होता नहीं है। और ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया को एक दो थप्पड़ मार देता है। टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, मैं अभी काम करने ही वाली थी, बस वो पूजा कर रही थी। पूजा करके मैं घर का सारा काम कर दूंगी। पहले घर का काम कर, उसके बाद पूजा पाठ किया कर, वरना किसी दिन मैं तुझे बहुत पीटूंगा। और ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया से बबली कबूतरी कहती है, अब जल्दी से पूरे घर का काम कर ले, खाना भी बनाना है तुझे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। यदि तूने जल्दी से खाना नहीं बनाया तो फिर मैं तुझे देख लूंगी। और ये कहकर वो भी चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। मैं जब से इस घर में आई हूँ, ये लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। पता नहीं मेरे पति भी मुझसे सही से बात नहीं करते हैं, जबकि मैं सिर्फ दुर्गा माँ की पूजा ही तो करती हूँ। इन लोगों को इसमें भी दिक्कत है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के काम करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा भोजन करने से पहले उनको भोग लगाया करती थी, उसके बाद ही कुछ खाती थी। खाना बन जाने के बाद अपनी सास बबली कबूतरी को खाना देने के लिए चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि कल तो नवरात्रि है। अरे कल से तो नवरात्रि शुरू है। इस बार तो मैं पूरी नव दुर्गा व्रत रखूंगी और दुर्गा माँ की अपनी मन से सेवा करूंगी। शायद इसी से मेरे घर वाले मुझसे सही से व्यवहार करने लगी। अगले दिन तो टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके नहा धोकर तैयार होकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगती है। पूजा करने के बाद वो जैसे ही रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, तभी उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, अभी तक महारानी खाना नहीं बना पाई है, जबकि कल तुझे अच्छी तरीके से समझा दिया था कि समय पर खाना बन जाना चाहिए, पर फिर भी लगता है तुझे और अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस खाना बनाना ही रह गया है। मैं अभी बना देती हूँ। आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, इसलिए मैंने दुर्गा माँ की पूजा की थी और इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, पर मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने लगती है। बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है और बंटी कबूतर के पास आकर कहती है, तेरी बहू का ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, वे समय पर कोई काम भी नहीं करती है, लगता है उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें इसे अच्छी तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये मानेगी। और वो लोग एक योजना बनाते हैं। अगले दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, चल तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मंदिर घुमा कर लाती हूँ, और तू अपने पति बंटी से भी कह देना कि वह भी तैयार हो जाए। हम सभी लोग आज देवी माँ के मंदिर चलेंगे। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो सभी अपने घर से दुर्गा माँ के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग दुर्गा माँ के मंदिर पहुँच जाते हैं। मंदिर पहुँच जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया माता की पूजा करती है। बबली कबूतरी टुनटुनी से कहती है, चल मैं तुझे यहाँ के पास वाले तालाब में घुमा कर लाती हूँ। यहाँ पर बहुत ही बड़ा तालाब है, उस तालाब में सिक्का फेंकने से तेरी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया उस तालाब में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तालाब के पास पहुँचने पर बबली कबूतरी कहती है, चल अब तू अपने यहाँ पर जो भी इच्छा हो उसे मांग ले। टुनटुनी चिड़िया एक सिक्का निकालती है और उसे तालाब में डालते हुए अपनी आंखें बंद कर अपनी मनोकामना मांगने लगती है। हे देवी माँ,
मेरे घर वाले मुझसे अच्छे तरीके से बात करने लगे और मेरे पति भी मेरे साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करने लगे। अभी वो ये सब मांगी रही होती है, तभी बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को तालाब में धक्का मार देती है। उस तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ रहते थे। टुनटुनी चिड़िया घबरा कर तालाब से बाहर निकलने के लिए उन लोगों से मदद मांगने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, बंटी जी मुझे इस तालाब से बाहर निकालिए। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मुझे इस तालाब से जल्दी निकालिए, वरना ये मुझे मार खाएंगे। इस पर बबली कबूतरी हंसते हुए कहती है, तुझे हम लोग इसलिए तो यहाँ पर लाए थे, तूने क्या समझा हम तुझे यहाँ पर माँ के दर्शन कराने लाए थे? नहीं, हम तो यहाँ पर तुझे मारने के लिए आए हैं, क्योंकि तू कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, हमेशा पूजा पाठ ही करती रहती है। अब देखते हैं कि कितना तुझे दुर्गा माँ बचाने आती है। तभी अचानक वहाँ पर दुर्गा माँ प्रकट होती है और टुनटुनी चिड़िया को उस तालाब से बाहर निकालती है। दुर्गा माँ को देखकर बबली कबूतरी और बंटी कबूतर हैरान हो जाते हैं। आपने हमें दर्शन दिए, हमारी किस्मत ही खुल गई। इस पर दुर्गा माँ क्रोधित होते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं अपने भक्त टुनटुनी चिड़िया के लिए यहाँ आई हूँ, जिसे तुम लोगों ने तालाब में डुबाकर मारने की कोशिश की। इसके बाद दुर्गा माँ टुनटुनी चिड़िया को आशीर्वाद देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दुर्गा माँ के जाने के बाद उन दोनों को अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें समझना चाहिए था कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, फिर भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम देवी माँ की कितनी बड़ी भक्त हो। कोई बात नहीं, आप लोग मेरे अपने हैं और अपनों से ही गलती होती है। आज की बात हम तुम्हें कभी भी पूजा करने से मना नहीं करेंगे, तुम्हारा जब मन हो तब तुम काम किया करना। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।